हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमराव। तो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे ईओबीयू की तरफ से एक फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखा गया है, तो उस लेटर में क्या मांग की गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें लिखा है, रिस्पेक्टेड मैडम, यू विल बी अवेयर दैट द नेगोशिएशंस फॉर रिवीजन ऑफ बेज एंड improvements in service condition for employees and officers of the banks which are being held between Indian Bank Association and the associations have progressed well, and the memorandum of understanding has also been signed on 7 December 2023, by which the major items of mutually agreed issues have been sorted to our satisfaction. We are now proceeding to finalize and sign the फुल फ्लैश्ड सेटलमेंट एट दी अर्लीस्ट। यानी कि जो 7 दिसंबर 2023 को निगोसिएशन के लिए मीटिंग हुई थी, उसमें ये फाइनलाइज कर लिया गया था कि 12th बाइपार्टाइट जो है जल्द ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उसका फाइनल मीटिंग चल रही है, अंतिम दौर में है। अब बात रहेगी आपकी 5 डे बैंकिंग की, तो उसको लेकर ये लेटर है। तो उसमें आगे कहा है, वी आर थैंकफुल टू यू एंड द गवर्नमेंट फॉर द गाइडेंस एंड फेवरेबल consideration of our demands which have paved the way for such early and speedy conclusion of the negotiations। यानी हम बैंक सरकार को थैंक अदा करते हैं क्योंकि ये निगोसिएशन के लिए फेवरल कंडीशन जो है वो चल रही हैं और स्पीडी कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू इन द करेंट निगोसिएशंस एज यू आर आल्सो अवेयर हैज़ बीन द इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डेज बैंकिंग इन ए वीक फॉर द बैंक्स। यानी बैंकों के लिए 5 दिवस जो है कार्य दिवस होने चाहिए, यानी कि आज सैटरडे जो है वो क्लोज होने चाहिए मंथ में। तो ये बात चल रही है। इन द सेटलमेंट दैट वाज कंक्लूडेड इन 2015 इट वाज एग्रीड दैट द सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ द मंथ वुड बी ऑब्जर्व्ड एज बैंक हॉलीडेज। यानी कि 2015 का जो निगोशिएशन सेटलमेंट हुआ था उसमें सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को बैंक क्लोज रखा जाएगा, इसकी बात हुई थी। तो वो आज तक अभी तक चल रहा है। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड टू कंसिडर अवर डिमांड फॉर डिक्लेयरिंग रिमेनिंग सैटरडे एज हॉलीडे एट ए लेटर स्टेज आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन फॉर हॉलीडेज ऑन 2 सैटरडेज इन ए मंथ। तो यानी कि जो रिमेनिंग सैटरडे हैं उनको भी क्लोज करने की बात चल रही है। तो उसके लिए इन्होंने लेटर लिखा है, यू आर वेल अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग स्ट्रेस अंडर विच द वर्क फोर्स इन द बैंक्स आर डूइंग दियर जॉब्स इन द बैंक्स। यानी कि बैंक में इतना कार्य रहता है, इसकी वजह से स्ट्रेस पड़ रहा है। हैंस इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स दैट द रिमेनिंग सैटरडे में आल्सो भी डिक्लेयर्ड एज हॉलीडे। यानी जो बचे हुए शनिवार हैं उनको भी सैटरडेज को उनको डिक्लेयर किया जाए कि इनको भी क्लोज रखा जाएगा। We have agreed with the Indian Bank Association that there shall be no reduction in the total banking hours for the customers or in the total working hours for the employees and officers on account of these additional holidays. You are also aware that this system is already in बोझ इन RBI एंड LIC। यानी उन्होंने आगे ये भी कहा है कि LIC और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी 5 डे बैंकिंग है, या 5 डे RBI है, या 5 डे LIC है। Hence, we shall thank you to consider the matter favorably and advise the IBA to proceed further in this regard। तो उन्होंने कहा इसके लिए आप फेवरेबल मैटर करिए और एडवाइस दीजिए IBA को टू प्रोसीड दिस। थैंक यू। तो गाइज, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।